तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में मॉड एक्स इक्वल नहीं सॉरी एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर जब एक्स इज नॉट इक्वल फोर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो जब एक्स इक्वल्स टू फोर। तो ये फिर से आपका मॉड वाला आ गया। तो हमने बोला था कि मॉड में आएगा तो इसको दो पार्ट से ब्रेक करना पड़ेगा। ये इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं सोल्यूशन, ठीक है। मॉड है तो ये दो हिस्सों में आपका ब्रेक होगा, एक बार ये प्लस का और एक बार ये माइनस का, और ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अब ये देखा ये प्लस का उस वक्त आएगा जब मॉड के अंदर वाला क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जब मॉड के अंदर वाला हमने प्लस का लिया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड के अंदर वाला क्या आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। और फिर ये देखिए मॉड के अंदर वाला हमने ये यहाँ पर नेगेटिव का लिया है, ठीक है। नेगेटिव का लेने का मतलब ये आपका क्या स्मॉलर देन ज़ीरो है ना। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ जाके ये कितना हो जाएगा, एक्स आपका ग्रेटर देन फोर और ये आपका एक्स स्मॉलर देन फोर, है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा, वन और ये कितना माइनस वन, है ना। तो आपका एल एच यहाँ पर एक्स आपका क्या ग्रेटर देन फोर। अच्छा इसमें तो मैंने हाँ हमें एट एक्स इक्वल्स टू फोर पे निकालना था ना एल एच एल और आर एच एल। तो हमारा ए कितना है फोर, तो जहाँ पर एक्स आपका ए से क्या होगा ग्रेटर होगा वहाँ पर आपके निकालेंगे आर एच एल। ए आपका फोर है, एक्स आपको ग्रेटर देन फोर इसमें दिया और आपका आर एच एल वन आ जाएगा, ठीक है। और हम एल एच एल हम कहाँ निकालते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से स्मॉलर होती है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू फोर से स्मॉलर है ना, और फोर आपका ए है, तो फोर से स्मॉलर तो इसमें आपका एल एच एल निकालेंगे। तो एल एच एल आपका कितना आ रहा है माइनस वन आ रहा है ना। तो आपका आर एच एल आ रहा है वन और एल एच एल आ रहा है माइनस वन, बस। तो इसमें सिर्फ आपको एल एच एल और आर एच एल ही निकालना होगा, ठीक है। अभी अगले वाले में आते हैं। देखिए अगले वाले में यहाँ पर आपका फिर से मॉड आ गया ना। इसमें हमें दिखाना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी में हम एक बार एल एच एल निकालेंगे और एक बार आर एच एल निकालना पड़ेगा। 3x एक बार इसको प्लस का लेना पड़ेगा। प्लस का लेने का मतलब कि मॉड के अंदर वाला क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है। एक बार हमें ये मॉड वाले इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव का, ये हम नेगेटिव का ले रहे हैं तो यानी अंदर वाला क्या स्मॉलर देन ज़ीरो है ना। और ये तो खैर आपको ज़ीरो दिया ही हुआ। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस टू एक्स आपका 3x आ जाएगा। x प्लस टू एक्स आपका 3x जब x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये 3x अपॉन 2x माइनस एक्स जब x इज स्मॉलर देन ज़ीरो, और ये ज़ीरो जब x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये वैल्यू वन आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब देखिए यहाँ पर x आपका ज़ीरो से ग्रेटर है और आपका a भी कितना ज़ीरो ही था ना, तो आपने ज़ीरो पे निकालना था लिमिट। तो a आपका ज़ीरो है और x की वैल्यू जहाँ पर आपकी a से ग्रेटर होती है वहाँ पर हम क्या निकालते हैं आर एच एल। तो आपका आर एच एल कितना आ रहा है वन, और जहाँ पर x की वैल्यू a से स्मॉलर होती है, a आपका ज़ीरो है, जहाँ पर x की वैल्यू a से स्मॉलर होती है वहाँ पर हम एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एल एच एल और जो आर एच एल है वो इक्वल नहीं आ रहा है। एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शो दैट लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस
फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसमें हम एक बार LHL निकालेंगे और इसमें एक बार RHL निकालेंगे। हाँ, ये e की पावर 1/x और यहाँ पर a कितना है देखो 0 है ना, तो चलिए निकालते हैं LHL। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a तो 0 यानी f 0 माइनस h, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ कितना रख देंगे 0 माइनस h। e की पावर 1/0 माइनस h माइनस 1, e की पावर 1/0 माइनस h प्लस 1, है ना। तो ये कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h प्लस 1 और e की पावर -1/h प्लस 1। देखिए e की पावर माइनस में आ रही है ना, अगर अब हमें पता है किसी की पावर अगर उसमें आती है माइनस में आती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। e की पावर -1/h, तो e की पावर आप उसको 1/h लिख सकते हैं, ठीक है। -1 ऐसी ये वाली e की पावर माइनस में, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल e की पावर 1/h प्लस 1, ठीक है। अब देखिए h की प्लेस पे 0, हाँ बताइए। अब ये देखिए, अब देखिए h आपका 1 के अपॉन में आ रहा है। अब अगर आपने h की प्लेस पे 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1/0 यानी e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है। तो हम यहाँ पर h की प्लेस पे 0 रख सकते हैं, क्योंकि उसका आखिरी में आंसर इन्फिनिटी नहीं आ रहा ना, आखिरी में आंसर आपका 0 आ जाए, मतलब वो आ जा रहा है आपका रियल नंबर। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, e की पावर 1/0 माइनस 1 1/e की पावर 1/0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी -1 और ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी प्लस 1। 1/e की पावर 1/0, e की पावर 1/0 e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और e की पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी -1 1/इन्फिनिटी प्लस 1, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 -1 1/इन्फिनिटी 0 0 प्लस 1, तो -1/+ 1 -1, तो इसका LHL कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब इसका RHL भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो RHL के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, f a यानी कि 0 0 प्लस h। फंक्शन में आपका जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 प्लस h रख देंगे, ठीक है। इसमें आपका जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h माइनस 1 और e की पावर 1/0 प्लस h प्लस 1। तो e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1 और e की पावर 1/h प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर e की पावर उसमें नहीं आ रही, माइनस में नहीं आ रही, तो e का रेसिप्रोकल भी नहीं होगा, और अगर e का रेसिप्रोकल भी नहीं होगा तो अगर हमने h की प्लेस पे आपका 0 रख दिया तो ये आपका 1/ आपका इन्फिनिटी भी नहीं आ पाएगा, ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी -1 तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, है ना। तो ये तो आपका नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, किसी तरह e की पावर जो 1/h इसको अपॉन में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे e की पावर 1/h को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे e की पावर जो 1/h को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ -1/e की पावर 1/h, ठीक है। अब ऐसे अपॉन में भी रखेंगे e की पावर 1/h, यहाँ पर 1 + 1/e की पावर 1/h, है ना। हाँ भाई इतना ठीक है। तो ये तो आपके क्या हो गए, आपके कैंसिल हो। अब देखो e की पावर 1/h, अब ये 1 के अपॉन में आ रहा है ना, तो अब h की प्लेस पे रख सकते हैं 0। तो h की प्लेस पे रखेंगे तो 0 ये आ जाएगा 1 - 1/e की पावर 1/0
और ये 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1, ये 1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन 0, ये 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0, तो ई की पावर 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन 0, 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन 0, ठीक है। तो ई की पावर आपकी 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा आपका, ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 तो ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये 1 अपॉन 1, तो ये प्लस का 1 आ गया ना। तो आपका जो RHL है वो कितना आ गया, प्लस का 1, लेकिन जो आपका LHL आ रहा था वो आ रहा था माइनस का 1, है ना। आपका LHL आ रहा था माइनस का 1 और आपका जो RHL आ रहा है प्लस का 1, तो इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल RHL, therefore limit x tends to 0, e की पावर 1 upon x minus 1, e की पावर 1 upon x plus 1 does not exist, does not exist, ठीक है ना। चलिए अगली हेडिंग लिखिए, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स, ठीक है। तो अब आपके पास अलग अलग अलजेब्रिक वो आएंगे, तो आपको उनकी लिमिट निकालनी, ठीक है। पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपने सीधे सीधे वो कर देनी, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। जैसे आपके पास ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। अगर x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे अगर अपॉन में 0 नहीं आ रहा है और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर x की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे अपॉन में 0 नहीं आ रहा है, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा है, वो जब उसमें डोमेन में देखते थे हम जो, ठीक है। तो आप ये वैल्यू इसमें कर सकते हो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। बस इतना ध्यान रहे कि ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने में अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। तो बस इसको रख दीजिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस का 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, 12 आ गया ना। तो इसकी लिमिट 12 आ गई, ठीक है। ये क्या है इसका, ये इसका LHL भी, ये इसका RHL भी है, ठीक है। इसका LHL भी 12 आएगा और इसका RHL भी 12 आएगा, अगर आप वो उस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। ये वरना आप इसमें सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे अपॉन में आपका 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट में नेगेटिव का नहीं आना। दूसरा लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 4। हाँ, इसका बताइए जरा कितना आ रहा है। दूसरा इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे आपको दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये दे दिया ना उसने अपॉन में x माइनस 4। अब अगर यहाँ पर आपने x की प्लेस पर रखा 2, ठीक है, तो 2 की प्लेस पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे 4 आ जाएगा ना। अगर x की जगह पे 2 रखा तो अपॉन में तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर x की जगह 2 नहीं रख सकते अभी, तो इसको थोड़ा थोड़ा इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में हम क्या लगा सकते हैं, मिडिल टर्म्स वो लगा सकते हैं, स्प्लिटिंग आती होगी ना सबको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस करके 5 आए, तो एक 3 माइनस का 3x और एक माइनस का 2 है।
और ये जो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यहाँ से एक्स को मिलेंगे तो एक्स माइनस 2, यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, तो दोनों में x माइनस 3 क्या आ रहा है कॉमन, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा। तो ऊपर भी एक x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2। तो जो मेन जो चीज़ थी वो हट गई, जिसकी वजह से अपॉन में 0 आ रहा था। अब यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब हम रख सकते हैं x की बेस पे 2 ना, तो यहाँ पर रख देंगे x की बेस पे 2, तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2, माइनस का 1/4 इसका लिमिट है ना। अभी देखिए उसने अब दे दिया आपको एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये जो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं ना, कि 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी अपॉन में एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस, बस। अब आप एक्स की प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसकी लिमिट 3 आ गई, है ना। चलिए एक और इसमें ट्राई कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन 2 और ये 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 16x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। ये अगला है 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 16x की पावर 4 माइनस 1, और x कितना दिया, 1 अपॉन 2। x 1 अपॉन 2 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर x की जगह पे हमने 1 अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट किया तो नीचे 0 आ जाएगा, तो उसको थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ, 8x क्यूब को 2x का क्यूब लिख सकते हैं और 1 को 1 का क्यूब, है ना। 16x की पावर 4, इसको 2x स्क्वायर का या फिर इसको 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। तो ऊपर तो ये बन रहा है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, यानी कि ये वाला। तो ये क्या, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अभी देखिए जो 4x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसमें दोबारा फॉर्मूला लग सकता है ना। इस वाले 1 को हम 1 का इसको लिख सकते हैं, ये किसका है, ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसमें भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। इसको ऐसे ही रहने देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 ही रहा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए यहाँ पर क्या होगा, 2x ना, ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 2x का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल आउट। अब हम x की प्लेस पे 1/2 रख सकते हैं। ठीक है, तो रखेंगे ज़रा इसको, कहाँ पर रखें, हटा देते हैं। तो x की प्लेस पे 1/2, तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर
प्लस 1, ये 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये 2 से 2 कट, ये 2 से 2 कट, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 प्लस 1, ये 4 इंटू 1/4 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ऊपर आ गया आपका 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका आ गया 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 2 तो आएगी, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 इंटू 2, तो ये 3/4 आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका 3/4 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आयुष्मान। 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रखने से अपॉन में 0 आ जाएगा। तो देखिए ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम 1 के ऊपर स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं, है ना, तो इसको हम 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना 1। तो ये आपका किसी का वो बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी और ये 1/1 माइनस एक्स, दोनों के डिनोमिनेटर में वो आ रहा है 1/1 माइनस एक्स, तो उसको क्या ले सकते हैं बाहर, कॉमन ले लेंगे। तो 1/1 माइनस एक्स का ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2/1 प्लस एक्स और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, है ना। अभी भी अपॉन में से ये नहीं हटा है, अब यहाँ पे अब वो लेना पड़ेगा एलसीएम वगैरह, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 प्लस एक्स यहाँ 1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 क्यों लिखो, यहाँ पे 1 है। तो ये 2 इंटू 1 और ये माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 1, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 1/1 माइनस एक्स, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स 1/1 माइनस एक्स, ये सही है। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स आपका हट गया ना, तो आपका सिर्फ कितना बचा 1/1 प्लस एक्स, तो अब x के बेस पे 1 रखा जा सकता है, 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2, इसकी लिमिट 1/2 आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन है, लिमिट इसमें भी x टेंड्स टू 1 दी हुई है, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ये 1/x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, तो उसमें हम x की प्लेस पे सीधे 1 नहीं रख सकते ना, तो इनको ये करना पड़ेगा फैक्टराइज, तो नीचे वाले में आप क्या लगाओगे, इसमें लगा दोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो सबको मिडिल टर्म स्प्लिट लगानी आती है। 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और माइनस करके 1 आए, एक नंबर 2 एक नंबर 1 हो जाएगा, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के आ रहा है नीचे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, फिर अब देखिए 1 को 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं, ये क्या बन रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो दोनों में आपका 1/x माइनस 1 क्या आ रहा है कॉमन, इसको ले लेंगे 1/x माइनस 1 को ले लेंगे बाहर, तो ये आ गया 1/x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर अंदर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर सेम बनाने की ना, वो तो आपको आता ही होगा,
ये क्रॉस इंटू में 1 के साथ, ये क्रॉस इंटू में x के साथ, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और अपॉन में ये दोनों इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन कट जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 2 2x माइनस का 2x अपॉन में x प्लस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट 2x से 2x कैंसिल आउट। हाँ एक मिनट, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 1 इंटू एक्स एक्स माइनस का 1 अपॉन 9 इसका आंसर, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया 9 सॉरी माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स। तो ये 1 तो ठीक है, x माइनस 2x से माइनस का x आ जाएगा ना, और ये सॉरी माइनस को तो और ये आपका x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अभी देखिए 1 माइनस एक्स और ये x माइनस 1 ऑलमोस्ट आपके सेम ही है, बस हमको वहाँ पर उसको x माइनस 1 बनाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से माइनस का साइन क्या ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 1 हो जाएगा और ये x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, बस आप रख देंगे वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो x की प्लेस पे 1 रख देंगे, तो मेरे ख्याल से माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 तो ठीक है, 1 प्लस 2 आपका हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ये तो 3 है ना, माइनस 1 अपॉन 9 इज द आंसर, ठीक है।